हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 18 जुलाई, आज की करंट अफेयर्स आ जाओ जी। पहले तो एसबीआई की न्यूज है जी। एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई ने एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम चला दी है। इसके अंदर जो स्कीम का नाम है अमृत वर्षिती, ऑफर 7.25% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ 444 डेज। तो इतने डेज के ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, वो 7.25 रुपए मिलेगा। तो ये नई स्कीम लगाई गई है। इस स्कीम ऑफर दी एडिशनल, कितना बढ़ावा हुआ है इसमें? 0.50 को आधे % का इसमें बढ़ावा करके ये दिया गया है। और ये जो स्कीम है ये केवल और केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए दी गई है। रेट टू द सीनियर सिटीजन्स। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, तो इस स्कीम का लाभ लोग जरूर उठाएंगे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र मनोज सुक्रिक। इनको अपॉइंट कर दिया गया एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। और इनकी है जो सुल्की विल सक्सीड द करंट चेयरमैन एंड हिज क्लोज फ्रेंड अजय मेहता हु टर्म एंड्स इन सितंबर 24। जो इनके क्लोज फ्रेंड हैं उनका जो टर्म है वो सितंबर 2024 को खत्म हो रहा है और नेक्स्ट टर्म इनको दिया जा रहा है। इसकी जो कैपिटल है महाराष्ट्र की, हमें पता है मुंबई है। तो ये जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट गैब्रियल अटल रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट। इन्होंने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, लेकिन इनको तब तक काम करने की परमिशन दी गई है जब तक नई गवर्नमेंट ना आ जाए, नई गवर्नमेंट ना अपॉइंट हो जाए, काम काज के लिए ना आ जाए। तो मैग्रेल आस्क्ड अटल टू कंटिन्यू रनिंग द केयर टेकर। ये केयर टेकर के तौर पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट गवर्नमेंट। नेक्स्ट गवर्नमेंट के आने तक जो है इसको अपॉइंटमेंट के लिए रखा गया है। इनको अभी कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। नेक्स्ट आ रही है तो the first minister of Bengating has announced his resignation only 4 months after taking his job। 4 महीने बाद ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन थमा दिया है। It comes 3 of his Welsh government minister and his top legal advisor dynamically released the resignation statement calling for him to the stand down। तो इन्होंने अपनी कैबिनेट से रिजाइन दे दिया है। इनकी जो कैपिटल है कार्डिफ है, कंट्री है इनकी यूनाइटेड किंगडम। तो इन्होंने अपना 3 दिन बाद ही रिजाइन सौंप दिया है। अब कुछ स्पेस की खबर देखें। इंडस्ट्रियल बॉडी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन एंड PhD Chambers of Commerce and Industries have signed 2-year agreement to forecast the Indian startup and innovation of ecosystem के लिए काम करना है। 2-year memorandum of understanding signed at PSD House in New Delhi office, seeking to create an environment environment that foster independent thinking and cultivates groundbreaking idea across the various sectors of Indian economy। उसके various sectors of Indian economy के लिए इन्होंने इस चीज को कर दिया गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। बहुत मेहनत लग रही है भाई आपको इस चीज के लिए। पीछे थोड़ा सा गैप पड़ गया था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी फिजिकली, अब वो ठीक है। तो अब रेगुलर आपको वीडियो इसकी मिलती रहेंगी। स्काई हाइट्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट न्यूज है ये आ गई यूजीसी की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लॉन्चेस अ प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 ऑफ बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो यूजीसी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 22,000 किताबें इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। द प्रोजेक्ट टाइटल जो है एडमिटेड स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू द ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग विल बी कोलैबोरेट एफर्ट फॉर द यूजीसी इन भारतीय भाषा समिति। तो भारतीय भाषा समिति में 22,000 किताबों को इंडियन लैंग्वेजेस के, जो बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, जबरदस्त ऑथर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा किताबें हैं,
उनको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ाने के लिए दिया जाए। जैसे रशियन लैंग्वेज में कोई बहुत बड़े ऑथर हैं, अब हमें रशियन नहीं आती, तो उसको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम हमारे लोगों के लिए जो बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं, नॉवेल्स को रीड करना, उनके लिए है। दो गोल टू प्रोड्यूस 1000 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस विद इन द 5 ईयर एंड रिजल्टिंग 20,000 बुक्स इन भारतीय भाषा, तो भारतीय भाषा में दिया गया है। 13 नोडल यूनिवर्सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड टू लीड दिस प्रोजेक्ट है ना, along the members of the university of various regions, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मेंबर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये खेल जगत से खबर है। इंडियन पैरालंपिक मेडलिस्ट जो है दीपा मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज ए साउथ एशियन रीजन रिप्रेजेंटेटिव टेकिंग ए नंबर ऑफ वुमेन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ऑफ एशियन पैरालंपिक कमेटी टू 5 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पैरालंपिक कमेटी की मेंबर बन गई हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ दीपा मलिक, a former president of Paralympic Committee of India, was approved during the APC Executive Board meeting in दुबई। दुबई में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है, तो इन्हें उसका मेंबर बना दिया गया है। आर रघुवंदन प्रेसिडेंट पॉल कैम्प्स हैज स्वीप्स टू अनदर ओवरवेलिंग इलेक्शन विक्ट्री, तो इन्होंने बहुत बड़ी एक विक्ट्री ली है with 99% of votes, wins with fourth term with 99% of votes, बहुत बड़ी जीत है भाई। 99% of votes में इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। The poll was seen as formally with the just 2 or other candidates allowed to compete in the country that is kept under the tightly controlled by its long time leaders, तो tightly controlled था इनका long time leaders का। तो जी नीति आयोग की ये खबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द रिकंस्टिट्यूटेड नीति की फुल फॉर्म बता रहा हूं भाई मैं, बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग की है। व्हाइल द टॉप पोजीशन ऑफ द एपेक्स पब्लिक पॉलिसीज थिंकिंग टैंक रिमेन्स अनचेंज्ड, several new ministers in newly formed government has been appointed either as ex office members or special invitees to the आयोग। इनमें जो नई गवर्नमेंट भारत सरकार की बीजेपी द्वारा जीतकर, एनडीए द्वारा जीतकर जो बनाई गई है, उस कमेटी के कुछ नए मेंबर्स और पुराने मेंबर्स को लेकर ये कमेटी द्वारा गठित कर दी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमेन्स द चेयरपर्सन है इसके नीति आयोग के। तो सुमन के बेरी will continue to hold the vice chairman post while V.K. Sawant, Ramesh Chandra, V.K. Paul, Arvind Rimli and will remain full time members। ये इनके full time members रहेंगे नीति आयोग के। तो ये इनके members के भाई नाम भी हैं। तो ये मेन न्यूज थी हमारी नीति आयोग की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जीडीपी की ग्रोथ भाई, जीडीपी की ग्रोथ 6.8 से लेके अब बढ़ जाएगी 7.2% की ग्रोथ मिलेगी 2024 और 2025 के साल में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेज कर रहा है इंडिया की जीडीपी कि इतनी जीडीपी भाई बढ़ जाएगी 2025-26 में। जो लेफ्ट अनचेंज एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ थी वो आ जाएगी 6.5 से लेके 24 से लेके टू 7% फ्रॉम 6.8% तक प्रोजेक्ट्स के अंदर ये बढ़ जाएगी। इसमें जो मेन बैंक्स आ रहे हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं। कीप द इंडिया ग्रोथ टू अनचेंज एट द रेट ऑफ 7% तक ये लेके जाएंगे। तो ये हमारी आज की भाई ताजा खबरें हैं, ताजा जीके के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं। तो डेली की डेली आपको कोशिश करेंगे कि अब डलती रहे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। डॉक्टर विकास हमेशा आपके साथ रहेंगे। जितनी भी जॉब्स बेटा आ रही हैं उसकी रेगुलर अपडेट हम आपको दिए जा रहे हैं। थैंक यू।